हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द प्रशिता शो। आज हम बात करने वाले हैं जो छोटे बेबीज़ हैं उनके लिए पिलो यूज़ करना कितना सेफ़ है। सी एज ए न्यू पेरेंट, जब आपका फर्स्ट चाइल्ड होता है तो बच्चे के लिए हर चीज़ करने से पहले आप सोचते हैं ये उसके लिए ठीक है कि नहीं, और आप हर चीज़ उसके लिए बेस्ट करना चाहते हैं। तो हमें लगता है कि जब बच्चा सोता है तो उसको कंफर्ट देने के लिए हमें पिलो यूज़ करना चाहिए, बट फिर भी क्वेश्चन होता है कि यूज़ करना चाहिए या नहीं यूज़ करना चाहिए। तो इसके बारे में आज हम वीडियो में बात करेंगे, और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दिया हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले टाइम में जितने भी वीडियोस पोस्ट होते हैं चैनल पे उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो बात करते हैं जब बेबी पैदा होता है तो इनिशियल मंथ्स में, शुरुआती महीनों में पिलो यूज़ करना कितना सेफ़ है। मैं आपको यहाँ यही सजेस्ट करूँगी कि शुरुआती महीनों में बच्चे को पिलो यूज़ नहीं कराना चाहिए। आप बिल्कुल बेड पे फ्लैट सरफेस पे, मतलब जैसे आपका गद्दा बिछा हुआ है तो उस पर आप बच्चे को लेटा सकते हैं। आपका मैट्रेस बिछा हुआ है उस पर बच्चे को लेटाइए। पिलो वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है शुरुआती महीनों में। अब कौन सी एज में आपको यूज़ करना चाहिए इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। जब बच्चा आपका 2 साल का हो जाए, मतलब कम से कम 2 साल का होना चाहिए। 2 साल से पहले आपको पिलो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। 2 साल के बाद आप पिलो यूज़ कर सकते हैं, और आपके बेबी को अगर नहीं रिक्वायरमेंट है, अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि पिलो यूज़ करने की ज़रूरत है या आपका बेबी वैसे ही आराम से सो रहा है, तो पिलो यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली भी, जैसे मैंने पहले भी बताया कि मैट्रेस पे या गद्दे पे बच्चा आराम से सो सकता है। अब क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए इसके बारे में बात करते हैं। इनिशियल मंथ्स में मैंने बताया कि आपको पिलो यूज़ नहीं करना चाहिए। होता क्या है कि जब आप बच्चे को पिलो यूज़ कराते हो तो इनिशियल मंथ में बच्चा अपने नेक को बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाता है, अपने मूवमेंट कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो कई बार क्या है, बच्चे को सफोकेशन वगैरह का प्रॉब्लम हो जाता है, चोकिंग का प्रॉब्लम हो जाता है। इस वजह से कहते हैं कि पिलो वगैरह यूज़ नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। और जब बच्चा शुरुआती महीनों में है तो बहुत ज़्यादा हैवी ब्लैंकेट भी यूज़ नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा चीज़ें भी उसके आसपास नहीं होनी चाहिए। और पिलो यूज़ करने से क्या होता है कि उसमें फेदर्स वगैरह होते हैं तो डस्ट वगैरह से बच्चों को एलर्जी हो जाती है, इसलिए पिलो वगैरह के लिए स्टार्टिंग मंथ्स में मना करते हैं। अब कुछ केसेस में पिलो यूज़ करना ज़रूरी भी हो जाता है, उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि कब ज़रूरी हो जाता है। सी वो डॉक्टर्स के कहने पे या डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे होता है। कुछ बच्चों के साथ कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जिसकी वजह से उनको पिलो यूज़ करना ज़रूरी होता है। जैसे कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा कोल्ड का प्रॉब्लम होता है, उस केस में डॉक्टर कहते हैं कि बच्चे को थोड़ा सा ऊँचा करके लेटाना ज़रूरी है। या बच्चे को ईयर इन्फेक्शन का प्रॉब्लम कई बार हो जाता है, तब डॉक्टर आपको कहते हैं कि बच्चे को पिलो पे लेटाना ज़रूरी है। या फिर कुछ और मेडिकल कंडीशन हो सकती है जिसमें आपके डॉक्टर आपको एडवाइस कर सकते हैं पिलो के लिए। अगर आपके डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है तो उस केस में आप पिलो यूज़ कर सकते हैं, और उनसे ये भी पूछ लीजिए कि कौन सा राइट पिलो है इस टाइम पे बच्चे के लिए, जो आपको उस टाइम पे बच्चे के लिए यूज़ करना चाहिए। यहाँ थोड़े से टिप्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि किस टाइप का पिलो है जो आप बच्चे के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे 2 साल के बाद अगर आप चाह रहे हैं कि आप पिलो बच्चे को देना चाहते हैं तो उस टाइम पे आपको कौन सा पिलो है, किस टाइप के पिलो जो है वो लेने चाहिए। एक तो पिलो जो है बहुत ज़्यादा ऊँचा नहीं होना चाहिए, पिलो बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, फर्म होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा हाइट उसकी नहीं होनी चाहिए। जैसे बच्चा लेटे तो बच्चे का नेक बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए, उसका आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। उसके अलावा बिल्कुल सिंपल कुशन बच्चे के लिए रखिए। काफ़ी ज़्यादा कुशन्स अवेलेबल है मार्केट में, जैसे सेंटर्ड कुशन्स होते हैं या और भी कुछ स्पेशल कैटेगरीज में। ऐसे पिलोज के लिए जाना ज़रूरी नहीं है। बच्चे को कई बार उससे प्रॉब्लम भी हो जाती है, तो जो नॉर्मली आपके पिलोज रहते हैं या स्पेशली आप पिलो बच्चे के लिए बनवा भी सकते हैं, तो नॉर्मल पिलो आप बच्चे को दे सकते हैं। उसके अलावा बच्चा अगर आप अभी भी आपका क्रिब में, जैसे 2 साल के बाद भी कुछ बच्चे जो हैं अलग से अपने बेडिंग पे सोते हैं, क्रिब में सोते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली कॉम्पैक्ट उसका साइज़ होना चाहिए, मतलब थोड़ा छोटा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। उसका थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं। उसके अलावा पिलो के जो कवर्स हैं वो हमेशा लाइट कलर के रखिए, बहुत ज़्यादा डार्क कलर जो है उसका नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान रखिए। कॉटन के हों, काफ़ी सॉफ्ट फैब्रिक हो, अच्छा कॉटन का फैब्रिक होना चाहिए जिससे बच्चे को कुछ प्रॉब्लम नहीं हो। जो कवर्स हैं वो फ्रीक्वेंटली चेंज होने चाहिए। जैसे हम थोड़े से लॉन्ग टाइम भी चला लेते हैं, बट बच्चे के फ्रीक्वेंटली चेंज करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि कई बार उस पर दूध गिर जाता है, या कई बार उस पर कुछ क्योंकि छोटा बच्चा रहता है तो कुछ ना कुछ गिरता ही रहता है, तो आप उसको फ्रीक्वेंटली चेंज कीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा कवर्स के साथ साथ पिलो को भी वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक रेगुलर इंटरवल्स पे पिलो को वॉश
वॉश करते रहिए। जो भी उस पर इंस्ट्रक्शंस है उसके अकॉर्डिंगली उसको वॉश कीजिए, उसको अच्छे से धूप दिखाइए। बच्चे को तभी यूज़ कराइए जब वो कम्प्लीटली ड्राई हो गया है, अच्छे से सूख गया है, उसका ध्यान रखिए। अच्छा, मार्केट में कुछ माइक्रोबीड बीड्स वाले जो पिलोज होते हैं वो भी अवेलेबल हैं, कुछ लोग वो भी यूज़ करते हैं। मैं आपको यहाँ यही सजेस्ट करूँगी कि वो नहीं करने चाहिए, क्योंकि कई बार क्या है उसमें बीड वगैरह निकल जाता है और बच्चे कई बार वो मुंह में डाल लेते हैं, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। मैंने पहले भी कहा कि बिल्कुल सिंपल पिलोज जो होते हैं वो आप बच्चे के लिए यूज़ कीजिए। बहुत ज़्यादा फेदर वाले पिलो कई बार हम यूज़ करना चाहते हैं बच्चे के लिए, उसमें क्या है कि डस्ट बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, तो उसको भी आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। तो आई होप बच्चे के पिलो से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपके वो इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके क्वेश्चन सारे क्लियर हो गए हैं और वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, आगे मिलता है एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।